नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम देव कृपा में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, कहते हैं अगर जीवन में आपके दुख है तो सुख भी निश्चित है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, आपको प्रयास करना है और खुद पर आपको भरोसा रखना है कि अगर हमारे जीवन में कोई भी परेशानी आ जाती है तो उसका समाधान हम वक्त रहते कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक सही परामर्श मिलने की जरूरत है। जब आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, जब आप लोग आचार्य जी से बात करते हैं तो आप लोगों को बताए जाते हैं बेहद सरल उपाय जो आप लोग आसानी से कर सकते हैं और उन्हीं उपायों के माध्यम से आप अपने जीवन में सुखों का आगमन कर सकते हैं। दर्शकों, तो अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, आचार्य जी से बात करना चाहते हैं तो फोन उठाइए, नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। तो चलिए अब कार्यक्रम की यहाँ पे शुरुआत करेंगे और मिलकर स्वागत करेंगे अपने बेहद खास मेहमान का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आचार्य प्रदीप शास्त्री जी की। आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है आचार्य जी। ओम नमः शिवाय। आचार्य जी, बात करना चाहेंगे विवाह को लेके। अक्सर हम देखते हैं कि कुछ जातक और जातिका का विवाह बहुत ही विलंब होता है, इसके पीछे के कारण क्या है? शादी विवाह में जो दिक्कतें आती हैं मंगली के कारण आती है। मंगल लगन भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव का यदि मंगल हो तो मंगलिक माना जाता है, उसमें विलंब होता है शादी विवाह में। इसलिए हमें मंगलिक का विचार भी करना चाहिए, देखना चाहिए मंगलिक है या नहीं है। विलंब होता है तो मंगलिक का कारण ही होता है और शनि के कारण भी कई बार हमारे विवाह जीवन में विलंब हो जाता है। जी बिल्कुल। आचार्य जी, एक बात और आपसे यहाँ पे जानना चाहूंगी। कई लोगों को हमने ऐसा भी देखा है जो बिना जन्म पत्रिका का अवलोकन कराए ही विवाह कर लेते हैं और फिर विवाह के उपरांत बहुत सारी समस्याएं उनके जीवन में आ जाती हैं। तो क्या जन्म पत्रिका का आकलन होना बहुत जरूरी है? जी, जन्म पत्रिका आकलन बिल्कुल जरूरी है। इसमें हमें सुखमय जीवन प्राप्ति के लिए हमें जन्म पत्रिका मिलान अवश्य ही करवाना चाहिए। हमें पता लगना चाहिए मंगलिक दोष है, इसमें क्या दोष बन गया है। सुखमय जीवन की प्राप्ति के लिए हमें मिलान अवश्य ही करवाना चाहिए। जी तो बिल्कुल दर्शकों, देखिए आपको अपनी जन्म पत्रिका का अवलोकन कराना तो बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपकी जन्म पत्रिका आपके जीवन का दर्पण होती है। आपके लिए क्या बेहतर है, क्या सही है, ग्रहों की किस प्रकार से चाल है, या फिर अगर आप अपना विवाह अच्छे से संपन्न करना चाहते हैं, शादीशुदा जिंदगी जिनकी बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, जिन पति पत्नी के बीच आपसी संबंध इतने ज़्यादा खराब हो चुके हैं कि मनमुटाव होने लगता है, एक छत के नीचे रहने के लिए सिर्फ मजबूर से हो जाते हैं, तो दर्शकों देखिए आप लोग हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि यहाँ पे जब आप लोग बात करते हैं आचार्य जी से तो आप लोगों को बहुत अच्छे और सरल उपाय बताए जाते हैं। बाकी दर्शकों देखिए, अगर आप लोग पर्सनली मुलाकात करना चाहते हैं उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट अपनी फिक्स करानी होगी। इन्हीं नंबर्स पे संपर्क साध के जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखाए जा रहे हैं, और जो लोग दूर दराज रहते हैं वो भी वीडियो कॉल के माध्यम से या फिर टेलीफोनिक माध्यम से अपॉइंटमेंट अपनी ले सकते हैं। दर्शकों देखिए, आप लोगों को विश्वास रखना होगा। जब तक आप लोग विश्वास नहीं रखेंगे तो किसी भी बाधा को अपने जीवन से आप लोग दूर नहीं कर सकते हैं। ये कार्यक्रम खास तौर पे उन लोगों के लिए है जो बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, बहुत सारे उपाय कर चुके हैं, उसके बावजूद भी उनके जीवन से परेशानियां जाने का नाम नहीं ले रही हैं। तो दर्शकों, अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आचार्य जी से सीधा बात करना चाहते हैं तो फोन उठाइए, नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। इसी के साथ अब कुछ कॉलर्स जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका। हेलो गुरुजी प्रणाम। गुरुजी प्रणाम जी। अन्य खुश रहो बेटा। गुरुजी, मैं मेरठ से बात कर रहा हूँ अरुण। मेरी डेट ऑफ बर्थ 18/10/92 है और मेरा जन्म समय शाम का 4:45। और जन्म स्थान बागपत। जी, आपका नाम क्या है? अरुण। अरुण जी, सवाल कर लीजिए। क्या पूछना बेटा आपने? गुरुजी, मेरे को अपनी जॉब नहीं लग पा रही, मेरी काफी टाइम से मैं परेशान हूँ। और मेरी कुंडली मंगलिक है या नहीं? मंगलिक दोष बना हुआ बेटा। मंगलिक दोष है कुंडली में। चौथे भाव का मंगल है बेटा, मिथुन राशि में बैठा है बेटा मंगल। मंगलिक दोष तो है बेटा। अच्छा, तो शादी मंगली से ही करनी है गुरुजी या मंगलिक से ही करनी पड़ेगी बेटा, क्योंकि पूर्ण संपूर्ण मंगलिक है बेटा। अच्छा, संपूर्ण मंगलिक है।
नवमांस कुंडली से देखे बेटा उसमें भी मंगलिक है, और चंद्र कुंडली से देखे उसमें मंगलिक है बेटा। जी गुरुजी। ठीक है बेटा। मंगली सही करनी, और शादी सर वो जॉब के बारे में भी पूछना था, मेरे को जॉब नहीं लग पा रही मेरी। जॉब के बारे में आज के दिन बेटा शनि के अंदर बेटा आपकी कुंडली के अंदर राहु की दशा चली है बेटा। जी गुरुजी। थोड़ी परेशानियां चली हुई है बेटा। जी जी। 30 अप्रैल 2018 के बाद बेटा कोई कार्य नहीं बनना बेटा आपका। जी। ठीक है बेटा। जी। तो गुरुजी क्या करें? इसके लिए बेटा आप उपाय करें। जी। लिख लो बेटा आप उपाय। हाँ जी। 200 ग्राम आटा बेटा, 100 ग्राम गुड़ लें बेटा। 200 ग्राम आटा। 100 ग्राम गुड़। जी। इसके बेटा मीठे गुलगुले उतारें बेटा शनिवार को। मीठे गुलगुले उतारें बेटा सरसों के तेल में बेटा। अच्छा। ठीक है बेटा। जी। ये 5 शनिवार ऐसा उपाय कुत्तों खिलाएं बेटा, ये उपाय करें बेटा। ठीक है। 5 शनिवार। ठीक है बेटा। ठीक है। और गुरुजी शादी शादी कब तक हो जाएगी? शादी का बेटा इसमें जो राहु की दिशा में बेटा शादी हो जाती है बेटा, शनि के अंदर राहु चला हुआ बेटा। और योग है जैसे अंतर दिशा में देखा जाए तो बेटा इसके अंदर अभी केतु चला है बेटा। जी। ये जैसे ही आप उपाय करेंगे जो मैंने बताया 200 ग्राम आटा और गुड़ का जो उपाय बताया बेटा गुलगुले उतार के, जी। इसे बेटा नौकरी का भी काम बन जाएगा आपका, शादी का भी योग बन जाएगा बेटा। जी गुरुजी। और शादी मांगलिक से ही करनी है? मंगलिक से ही करनी पड़ेगी बेटा, संपूर्ण मंगलिक है बेटा। अच्छा, संपूर्ण मंगलिक। ठीक है बेटा। जी गुरुजी। तो और? चलिए जी धन्यवाद गुरुजी। चलिए अरुण जी, आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, जो भी बाधा है, वो ज़रूर दूर हो जाएगी और बहुत जल्दी आपकी शादी होने वाली है। लेकिन उसके लिए आपको उपाय करने होंगे जो आचार्य जी ने अभी आपको बताया है। अगर आप बहुत विस्तृत में बात करना चाहते हैं, अच्छे से अपनी जन्म पत्रिका का अवलोकन कराना चाहते हैं, तो आप उसके लिए पर्सनली अपॉइंटमेंट अपनी फिक्स करा सकते हैं इन्हीं नंबर्स पे संपर्क साध के जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे हैं। दर्शकों देखिए, कार्यक्रम में समय का अभाव होता है, कॉलर्स की लंबी लाइन होती है, सारे कॉलर्स से बात भी नहीं हो पाती है, और जब आप लोग कार्यक्रम में कॉल करते हैं तो आप लोग थोड़ी बातें जान पाते हैं। अगर आप लोग पर्सनली अपॉइंटमेंट लेते हैं तो आपको प्रॉपर टाइम दिया जाता है, एक एक बात आप लोगों को बताई जाती है, गुप्त उपाय भी दर्शकों आप लोगों को बताए जाते हैं। तो अगर आप पर्सनली अपॉइंटमेंट अपनी फिक्स कराना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं जो आपके सामने लगातार दिखाए जा रहे हैं। और दर्शकों देखिए, आप लोग कोई भी पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान भी हमारी संस्थान के माध्यम से करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप लोगों को संपर्क साधना होगा, एक कदम आप लोगों को आगे बढ़ाना होगा, तभी तो आपके जीवन से अंधकार दूर होगा और खुशियों का आगमन आपके जीवन में जरूर होगा, जिन्हें समेटते समेटते शायद ही आप लोग थक सकते हैं। दर्शकों, आचार्य जी आपने शुरुआत में बात की कि मांगलिक दोष की वजह से भी शादी में विलंब होता है, तो क्या मांगलिक अगर जाति का है या जातक है तो उसकी मांगलिक से ही शादी होनी जरूरी है या उसके लिए कोई पूजा पाठ भी हो सकती है? इसका बेटा उपाय भी किया जा सकता है। इसका उपाय मंगलिक का जैसे जातक का लगन निकालना पड़ता है, उसमें झाड़ी के साथ ही उसका लगन निकाल के फेरे किए जाते हैं और उसका दोष जो है उसमें चला जाता है। और यदि लड़की का देखें, उसका मंगलिक का भार बना हुआ है तो उसका कुंभ के साथ विवाह किया जाता है, उसमें इसका मंगलिक का दोष चला जाता है। जी, तो आचार्य जी आप इस बात को कितना मानते हैं? क्योंकि कुछ लोगों से मुख से हमने सुना है कि वो कहते हैं कि एक उम्र के बाद मांगलिक दोष का काट हो जाता है, क्या इस बात में सत्यता है? नहीं, सत्यता नहीं है। मंगलिक तो मंगलिक के साथ ही होना चाहिए। यदि मंगलिक है तो मंगलिक का दोष नहीं जाएगा, उसका शादी होना अनिवार्य है। शादी में मंगलिक का दोष बना ही रहेगा, तब तक इसका उपाय नहीं करेंगे या मंगलिक के साथ शादी नहीं होगी, तब तक ये दोष बना ही रहेगा। तो दर्शकों देखिए, जो भी भ्रांतियां हैं मांगलिक दोष को लेके वो भी हम लगातार दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आप समझ पाएं कि अगर आपकी जन्म पत्रिका में मांगलिक दोष है और आपका विवाह नहीं हो पा रहा है या किसी ने आपको कह दिया है कि एक उम्र के बाद मांगलिक दोष का काट हो जाता है, तो ये सारी बातें दर्शकों हम यहाँ पे आचार्य जी से ज़रूर पूछ रहे हैं, लेकिन आप भी अपना कोई भी सवाल हमारे साथ कर सकते हैं। सिर्फ इन नंबर्स पर आप लोगों को कॉल करना होगा जो आपके सामने लगातार दिखाए जा रहे हैं और पर्सनली अपॉइंटमेंट
दर्शकों आप लोग अपनी फिक्स करा सकते हैं। तो तुरंत फोन उठाइए, नंबर्स पे कॉल करके अभी इसी वक्त अपनी अपॉइंटमेंट आप लोग फिक्स करा सकते हैं। अपॉइंटमेंट का दर्शकों मैं आप लोगों को लाभ यहाँ पे जरूर बताना चाहूंगी कि एक तो आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा, आप बहुत सारी ऐसी बातें भी जान सकते हैं जो शायद आपको ना पता हो, क्योंकि जन्म पत्रिका दर्शकों हर एक वो बात बता सकती है जो आपके जीवन से जुड़ी होती है। आपके लिए क्या बेहतर है, क्या कुछ आपको पहले से उपाय कर लेने चाहिए, या फिर आने वाले जीवन में किन किन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो पहले से ही जब सारी जानकारी आप लोग प्राप्त कर लेते हैं तो जीवन आप लोगों के लिए आसान हो जाता है और फिर आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाती हैं। तो दर्शकों पर्सनली अपॉइंटमेंट आप लोग फिक्स करा सकते हैं इन्हीं नंबर्स पे कॉल करके जो आपके टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। अगले कॉलर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका। हेलो। हेलो, आपका नाम क्या है, कहां से बात कर रहे हैं? ओम नमः शिवाय जी। जी ओम नमः शिवाय। क्या नाम है? सर मेरा नाम प्रिंस है जी। जी बताइए, अपनी जन्म तिथि बताइए। मैम मेरी जन्म तिथि है 3/10/1996। 3/10/1996। समय? हाँ, समय मैम मेरा 3 बजे का सुबह का। जन्म स्थान? जन्म स्थान मेरा गुनियाना जी। जन्म स्थान? जन्म स्थान मैम करनाल अभी। करनाल। सवाल कर लीजिए अपना। मैम मेरा कहीं काम नहीं मिल रहा जी, कहीं भी। किस चीज का काम करते हैं आप? मैम अभी मैंने स्टडी की थी सर मैम, कहीं जॉब नहीं लग रही, कुछ नहीं मैम। ठीक है, ठीक। घर में कोई बाधा नहीं है, कुछ नहीं है मैम। जी वही पूछा था मैम मैं अपने बारे में। हाँ जी बेटा जी। ओम है सर। होने से बेटा, बेटा वीरवार का जन्म है बेटा आपका? हाँ जी। मृक्ष नक्षत्र है बेटा, द्वितीय चरण हमें जन्म है बेटा। हाँ जी। ठीक है बेटा। हाँ जी सर। जो आपकी दिक्कतें आ रही है बेटा, अष्टम भाव में शनि के साथ केतु बैठा है बेटा। अच्छा जी, फिर क्या उपाय है सर? इसके लिए बेटा आपके पेट में दर्द होता है क्या बेटा? नहीं, पेट में तो नहीं होता सर। पेट में बेटा शनि के साथ केतु बैठा है बेटा। ओके सर। ठीक है बेटा। हाँ जी। एक उपाय करें बेटा आप। हाँ जी। 50 ग्राम चंदन ले बेटा। हाँ जी। उसको बेटा गंगा जल मिला के बेटा घोल बना लें। हाँ जी। शिवलिंग का लेप करें बेटा, शिवलिंग पे चढ़ाएं बेटा उसको, चंदन को। ठीक। हाँ जी सर। ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें बेटा जब तक वो लगाएंगे। हाँ जी। ठीक है बेटा। फिर शुद्ध जल से बेटा स्नान कराएं शिवलिंग को। हाँ जी। ठीक है बेटा। हाँ जी सर। ये बेटा आप ऐसा उपाय बेटा 5 गुरुवार करें बेटा आप। 5 गुरुवार सर? हाँ 5 वीरवार करें बेटा आप ऐसे उपाय। हाँ। हाँ जी। जो आपकी दिक्कतें आ रही है बेटा नौकरी में, काम में, हाँ जी। दूरी हो जाएंगी बेटा ये। ओके सर। ठीक है बेटा। हाँ जी सर। तो चलिए उपाय आप जरूर कर लीजिएगा और जरूर इसी कार्यक्रम में कॉल करके बताइएगा कि अब आपके जीवन में परेशानियां धीरे धीरे करके दूर हो रही हैं। दर्शकों देखिए, हमारा एक ही प्रयास है कि जब आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, जब आप लोग उपाय जानते हैं, वो उपाय आप श्रद्धा भाव के साथ करते हैं, तो आपके जीवन से हर वो परेशानी दूर हो जाती है जिसके लिए आपने कॉल किया होता है, जिसके लिए आपने आचार्य जी से परामर्श लिया होता है। लेकिन कोई भी उपाय दर्शकों वैसे ही करने हैं जैसे बताए जाते हैं, विधि विधान के साथ हर एक उपाय करना बहुत जरूरी है। अगर आप उपाय खुद नहीं कर पाते हैं तो आप उसके लिए हमारी संस्थान में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। संस्थान में हमारे विद्वान ज्योतिषी हैं, वो आपकी पूर्ण रूप से सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर हैं। बाकी दर्शकों देखिए, अगर आप आचार्य जी से ही मुलाकात करना चाहते हैं, उनसे ही अपने जीवन से जुड़ी हर एक बात जानना चाहते हैं, अपनी जन्म पत्रिका का अवलोकन कराना चाहते हैं, तो उसके लिए सिर्फ आप लोगों को पर्सनली अपॉइंटमेंट अपनी फिक्स करानी होगी। इन्हीं नंबर्स पे संपर्क साध के जो आप
आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। आचार्य जी, अब जानना चाहूंगी कि जब विवाह होता है तो विवाह के बाद जो परेशानी उत्पन्न होती हैं, क्या उसके पीछे एक कारण हम ये भी कह सकते हैं कि वास्तु का भी कहीं ना कहीं हो सकता है? क्योंकि जिस घर में प्रवेश जब जाति का करती है तो तभी परेशानियां ज्यादा आने लगती हैं। कुछ लोगों की ये धारणा है कि जाति का जब से घर में आई है तब से ही परेशानियां आती ही जा रही हैं। तो वास्तु को कितना मानना चाहिए? वास्तु का भी मानना उचित है, और लेकिन हमें उस पे मंगली का कारण भी होता है कि हमें जल्दी में शादी कर दी, मंगल के देखे बिना ही, मंगल के है या नहीं है, तो उससे भी हमारे जीवन में दुख ही आता है। मंगली का कारण भी होता है और वास्तु का कारण भी है। वास्तु कारण हमें ग्रह लक्ष्मी मानते हैं। जब हम शादी करके आते हैं तो हम जब गृह प्रवेश करते हैं, गृह लक्ष्मी मानते हैं, अर्धांगिनी जो होती है, तो हमें विचार करना चाहिए, मंगली का विचार करना चाहिए और वास्तु का भी, दोनों का ही विचार जरूरी करना चाहिए। इसी वजह से हमारे घर में कलह शुरू हो गया है जी। तो दर्शकों देखिए, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शायद आपको भी नहीं पता होती हैं, तभी हम आपसे कहते हैं कि जन्म पत्रिका का अवलोकन आप लोग ज़रूर कराएं, क्योंकि जब आप जन्म पत्रिका का अवलोकन नहीं कराते हैं तो परेशानियां ही परेशानियां आप लोगों के समक्ष आ जाती हैं और फिर आपको लगता है क्या हम इन परेशानियों से कभी निकल सकते हैं। कितने सारे दर्शक ऐसे होते हैं जो ना जाने कितने उपाय कर लेते हैं, उसके बावजूद भी वो लोग परेशानियों से निकल नहीं पाते हैं। तो एक सही कार्यक्रम से जुड़ना दर्शकों बहुत ज़रूरी है, एक सही परामर्श मिलना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग हर जगह से थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, एक सही रास्ता आप लोग अपनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, पर्सनली अपॉइंटमेंट अपनी फिक्स करा सकते हैं इन्हीं नंबर्स पे कॉल करके जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे हैं। चलिए इसी के साथ अगले कॉलर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका। लेडीज बोल रही। क्या नाम है? देवकी। कहाँ से बात कर रही हैं? रामपुर से। आपकी ठीक है, आपकी जन्म तिथि? 12/8/1994। 12/8/1994। समय? समय 8:15 बजे का। 8:15 बजे। कब के हैं ये? 12 अगस्त का। समय बताइए दोबारा से। समय मतलब क्या? समय बताइए, किस वक्त आपका जन्म हुआ था? 8 बजे, शाम को 8 बजे, शाम रात्रि को 8 बजे। ठीक है ठीक है। जन्म स्थान? जन्म स्थान कहाँ पे आपका जन्म हुआ था? हमारे गांव में हुआ था। आपके गांव का नाम क्या है? रतनपुरा। चलिए ठीक है, आप अपना प्रश्न कर लीजिए। हाँ जी बेटा जी, क्या पूछना है बेटा आपने? गुरुजी मैं ये पूछ रही, मुझे नौकरी नहीं मिल पा रही है, काफी टाइम हो गया मुझे देखते हुए। नौकरी नहीं मिल पा रही बेटा? जी जी। 1 मिनट बेटा। जी हाँ जी बेटा जी। जी आपकी कुंडली बेटा गुरु की दिशा में, बेटा अंतर दिशा में केतु दिशा चली है बेटा। जी ठीक है बेटा। जी जी। आप बेटा 16 गुरुवार के व्रत करें बेटा आप। जी ठीक है बेटा। जी जो नौकरी में जो दिक्कतें बाधाएं आ रही बेटा दूर हो जाएंगी बेटा वो। जी जी। जो मैं सोचती हूँ गुरुजी वो नहीं होता है। ये इसीलिए नहीं बेटा बात बन रही बेटा ये। जी ठीक है बेटा। जी जी। 2/8/2018 के बाद बेटा शनि की दिशा चली है बेटा। शनि चल गया था बेटा। जी जी। इसी वजह से दिक्कतें आ रही थी बेटा आपके भाग्य में। ठीक है बेटा। जी जी। 16 गुरुवार के व्रत करें। जी ठीक है बेटा। जी। एक समय पीला मीठा भोजन करें बेटा। जी जी। केले की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें बेटा। जी। ठीक है बेटा। जी जी। जी
तो देखिए, आप ये उपाय कर लीजिएगा और उम्मीद करूंगी कि जब आप ये उपाय करेंगी तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होगी। कोई भी उपाय सुनने से अगर आप चूक गई हैं या लिख नहीं पाई हैं, समझ में आपके नहीं आ पाया है, तो आपको करना क्या है, आप संस्थान में कांटेक्ट कर सकती हैं। संस्थान के नंबर दर्ज को लगातार आप लोगों के सामने दिखाए जा रहे हैं, इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए। कभी भी आप संस्थान में संपर्क साध सकते हैं और पर्सनली अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको करना क्या है, इन्हीं नंबर्स पे संपर्क साधना है जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे हैं। दर्शकों, कोई भी पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान या फिर आपकी जन्म पत्रिका में कोई दोष है, काल सर्प दोष हो, मांगलिक दोष हो, या जितने भी दोष आपकी जन्म पत्रिका में क्यों ना हो, उन सभी के लिए आप लोग पूजा पाठ हमारी संस्थान के माध्यम से करवा सकते हैं। और फिर देखिएगा, आप खुद ये कहेंगे कि हाँ, हमारे जीवन से सारी समस्याएं धीरे धीरे करके दूर हो रही है। लेकिन श्रद्धा भाव के साथ हर एक पूजा पाठ करानी दर्शकों बहुत जरूरी है। और कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि अगर वो देखा देख किसी का उपाय कर लेते हैं तो उनको लगता है कि उनके जीवन में भी परेशानियां दूर हो सकती हैं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी जन्म पत्रिका क्या कहती है, दूसरे की जन्म पत्रिका क्या कहती है, इसमें अंतर होता है। तो आपसे कहना चाहूंगी कि अब देर बिल्कुल मत कीजिएगा, तुरंत आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं इन नंबर्स पे कॉल करके जो आपके सामने लगातार दिखाए जा रहे हैं। आचार्य जी, जानना चाहूंगी उन लोगों के लिए विशेषकर उपाय जो अपने शादीशुदा जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, जो ये नहीं चाहते हैं कि डाइवोर्स हो जाए या फिर वो कोर्ट कचहरी के चक्कर हमेशा लगाते रहें, उन लोगों के लिए क्या कुछ उपाय हो सकते हैं? उनके लिए मैं उपाय बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो अपने कुंडली का मिलान दिखाएं कि हमारे मंगल का भार तो नहीं, मंगल का दोष तो नहीं। दूसरा, फिर देखें घर में वास्तु दोष तो नहीं बना हुआ, क्योंकि वास्तु कारण भी हमारे सुखमय जीवन को दुखमय करने के लिए होता है। और यदि हमें सुख में उनको करना हो तो हमें सबसे पहले तो हमें कुंडली का मिलान जरूरी है, उसको बेहतर बनाने के लिए मिलान जरूरी करना पड़ेगा। फिर दूसरा, हमें वास्तु का दिखाना पड़ेगा कि घर में वास्तु तो नहीं, उसका कारण तो नहीं कि हमारे सुखमय जीवन में दुख प्राप्त हो रहे हैं, उसका भी हमें जांच करवानी पड़ेगी। और यदि हमें बेहतर बनाना है तो उसके छोटे छोटे उपाय हम बता देते हैं। या बृहस्पतिवार का व्रत करें, या मंगलवार वाले दिन गुड़ और चना खिलाएं बंदरों को, उससे भी हमारे सुख शांति प्राप्ति होगी, घर में शांति का माहौल बनेगा। जी। तो आचार्य जी, आपने जब वास्तु का जिक्र यहाँ पे किया है तो कुछ लोग क्या करते हैं, घर में तोड़फोड़ करा देते हैं कि आपके घर के इस कोने में वास्तु दोष है तो ये स्थल जो है आप तोड़ दीजिए, इसको इस तरफ कर दीजिए। तो क्या बिना तोड़े फोड़े भी हम वास्तु का उपाय कर सकते हैं? बिल्कुल, हम इसका उपाय बगैर तोड़े फोड़े भी कर सकते हैं। हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि हमारे जो मुख्य द्वार है वो दक्षिण मुख है क्या। ये दक्षिण मुख हो तो उसमें हमें गुरु पुष्य नक्षत्र में, गुरुवार का दिन हो, पुष्य नक्षत्र हो, उसमें हमें सुबह के समय चांदी के सांप सापिन मुख्य द्वार में एक ईंट निकाल करके उसमें हमें गंगाजल दूध से स्नान करा करके उसमें रख देना चाहिए और नैवेद्य गुड़ का प्रसाद का बांटना चाहिए। उससे हमारा जो वास्तु शांत हो जाएगी, तोड़फोड़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कुछ भी हमें। जी। तो दर्शकों देखिए, अगर आपकी जन्म पत्रिका में कोई दोष है, कोई रुकावट आ रही है या फिर आपके घर में कोई वास्तु दोष है तो बिना तोड़ फोड़ के भी आप अपने घर का वास्तु दोष निवारण करवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको उपाय जानने होंगे, आपको ये समझना होगा कि क्या वाकई में आपके घर में कोई वास्तु दोष है, क्या आपकी जन्म पत्रिका में ऐसी कोई बाधा है, ऐसा कोई ग्रह है जो आपको इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है कि चाहते ना चाहते भी आप लोग उससे निकल नहीं पा रहे हैं। कितने लोग हमने ऐसे देखे हैं जो अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं लेकिन उसके बावजूद भी वक्त उनके साथ नहीं होता है, या फिर वो लोग वक्त रहते परामर्श प्राप्त नहीं करते हैं। फिर आप लोग क्या सोचते हैं कि चलिए डाइवोर्स ले लेते हैं। आप लोग अपने माता पिता की नहीं सोचते हैं, परिवार की नहीं सोचते हैं, बच्चों की नहीं सोचते हैं। सिर्फ आपके दिमाग में एक चीज़ होती है कि बस हमें अलग होना है। तो दर्शकों देखिए, एक रिश्ता बहुत अनमोल होता है, तो जल्दबाजी में कोई भी गलत कदम बिल्कुल मत उठाइए। सबसे पहले आपसे कहना चाहूंगी, जन्म पत्रिका का आप अवलोकन करा
करा लीजिए, क्या पता आपका जीवन संवर जाए। दर्शकों देखिए, परेशान नहीं होना है। जो लोग परेशान हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं और हमेशा रोते ही रहते हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है, तो इसका जवाब आप लोग हमारे साथ जुड़ के जान सकते हैं। आप लोग आचार्य जी से मुलाकात कर सकते हैं। देखिए, आपके घर में अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा का संचार है तो आप लोगों के लिए खास तौर पे हमारी संस्थान अब लेकर आई है सिद्ध श्री यंत्र। दर्शकों देखिए, इसकी प्राप्ति आप लोग कर सकते हैं और नकारात्मक ऊर्जा को आप अपने घर से दूर कर सकते हैं। सकारात्मक ऊर्जा का संचार आपके घर में होगा। इसे हम खास तौर पे त्योहारों पे अभिमंत्रित करते हैं। अगर आप लोग अपने घर से, अपने जीवन से हर एक परेशानी को दूर करना चाहते हैं तो आप इसको मंगवा सकते हैं। इसका कोई शुल्क नहीं है, ये आप लोगों को खास तौर पे मैं यहाँ पे बता देती हूँ। तो आप फोन उठाइए, नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। आचार्य जी, एक बात आपसे मैं विशेषकर यहाँ पे जानना चाहूंगी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों पे अब कंप्यूटराइज्ड अपनी जन्म पत्रिका होती है, लेकिन खास तौर पे आप जो जन्म पत्रिका बनाते हैं वो हाथों से बनाते हैं, खुद उसे लिखते हैं, तो इसकी विशेषता क्या है? विशेषता ये है कि हम शोध करके उस जन्म पत्री को बनाते हैं। हमारे जो 100 वर्ष जो पत्रा है, ज्योतिषी है, हम उससे शोध करके बनाते हैं। एक एक बात सोच समझ के मंत्रों द्वारा उसमें लिखते हैं। उसका प्रभाव ज़्यादा होता है, उसमें 100% सच्चाई ही मिलेगी आपको। और कंप्यूटर से तो सभी बना लेंगे, इसलिए हम शोध करके बनाते हैं। 100 साले पत्रे से जन्मपत्री को बनाते हैं, उसका आकलन करते हैं, उसमें सच्चाई ही लिखते हैं। अपने मत के अनुसार नहीं, शास्त्र के अनुसार ही लिखते हैं जी। तो दर्शकों देखिए, अगर आप लोग जन्म पत्रिका भी हमारी संस्थान के माध्यम से बनवाना चाहते हैं, जो कि खुद आचार्य जी बनाते हैं अपने हाथों से, कोई आपको कंप्यूटराइज्ड जन्म पत्रिका नहीं भेजी जाती है, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं इन नंबर्स पे कॉल करके जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं। पर्सनली अपॉइंटमेंट लेने के लिए भी आपको इन्हीं नंबर्स पे संपर्क साधना होगा। तो वक्त इशारा कर रहा है अब कार्यक्रम को यहाँ पे विराम देने का। आचार्य जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दर्शकों।